लगभग 2 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों ने इस बार दिवाली काफी खुशनुमा माहौल में मनाई। बाजार में भी अच्छी खासी रौनक देखी गई। गत वर्ष की अपेक्षा बाजार में अच्छा खासा व्यापार होने से व्यापारी भी संतुष्ट दिखे। लेकिन कोरोना से उभरे तो महंगाई की मार ने व्यापार को कमजोर करने का ही काम किया है। व्यापारी व ग्राहकों ने बताया कि गत वर्ष की अपेक्षा अच्छा माहौल है, लेकिन महंगाई ने आम आदमी को झकझोर दिया है। महामारी के कारण रोजगार छिना है तथा लोगों की आय भी कम हुई है। ऊपर से कमर तोड़ महंगाई ने लोगों को परेशान करने का ही काम किया है। CCN न्यूज की टीम ने बाजार का हाल जाना। पेश है रोहिणी जोशी की ये रिपोर्ट। तो अभी हम हैं चंद्रकांत स्वीट्स में, तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने कितनी वैरायटीज़ रखी हैं मिठाई में और क्या रेंज है, किस हिसाब से इन्होंने यहाँ सब कस्टमर्स के लिए अवेलेबल कराया है। सबसे पहले तो CCN टीवी का धन्यवाद, जो कि वो हमारे बागेश्वर जनपद की कवरेज के लिए जाने जाते हैं। और सबसे पहले मैं बागेश्वर जनपद वासियों को दीपावली हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपको बताइए कि दिवाली का पर्व जो है लोगों का खुशी का पर्व होता है। इसमें हमने अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ बनानी है। कम से कम 20-25 वैरायटी हमारे पास मिठाई की है। और जो हाई रेंज है वो हमारी 1600-1700 रुपये किलो तक की मिठाई है। और न्यूनतम रेंज में भी हमारे पास 280 रुपये किलो तक की मिठाई है, जिससे कि हर वर्ग का आदमी अपनी दिवाली को खुशी से मना सकता है। और अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ, गिफ्ट पैक और बच्चों के लिए चॉकलेट अनेक प्रकार की मिठाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है। तो अभी हम हैं खड़ी बाज़ार में, जहां अभी काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है लोगों की, जिससे पता चलता है कि इस बार दिवाली अच्छी रही, सभी की अच्छी रही, जिससे व्यापार भी बढ़ा है। पिछली बार कोरोना के डर की वजह से थोड़ी बाज़ार में भी भीड़ भाड़ कम थी और व्यापार भी हल्का था, लेकिन इस बार व्यापारियों के लिए भी बहुत खुशी की बात है और सभी लोग अच्छे से ख़रीदारी कर पा रहे हैं और दिवाली मना पा रहे हैं। तो आइए हम कुछ ग्राहक जो बाज़ार में आए हैं उनसे जानते हैं कि कैसी उनकी दिवाली रही और कैसा बाज़ार का माहौल है इस टाइम। दिवाली इस बार काफ़ी अच्छी है पर के साल से भी, क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से दिवाली नहीं हो पा रही थी। लोग बाहर डर रहे थे, बाज़ार में भीड़ भाड़ कम थी। इस बार काफ़ी उमंग है लोगों में और काफ़ी भीड़ भाड़। हाँ, खरीदारी जो है खरीदारी नॉर्मल रह रही है, क्योंकि आजकल जो है लोगों के वजह से लॉकडाउन की वजह से भी कहीं नौकरियां चली गई हैं, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई है, सामान महंगाई हो गई है। इसलिए जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते तो कम कम खरीदे। खरीदना सबको है। जैसे पटाखा मार्केट में देखो तो काफ़ी भाव ऊँचे हो रहे हैं, क्योंकि लोग बात जितना खरीदना चाहते थे वो नहीं खरीद पा रहे, उतना कम खरीद रहे हैं। ऐसी मार्केटों में भी देखो, जैसे परसों धनतेरस को भी हमने देखा तो कम ही खरीदारी कर रहे हैं लोग बात। पैसे पॉकेट में मनी कमी की वजह से, ये कोरोना की वजह से जो है सारे को बर्बादी हो रही थी लोगों के पास, पैसा नहीं है, इसलिए भीड़ भाड़ काफ़ी है। ऐसी बात नहीं है। रौनक धीरे धीरे ये पटरी पर लौट आएगा। अभी जो है ये कम इसलिए हो रहा है कि एक तो कोरोना की वजह से नौकरियां चलेगी, लोगों के बेरोज़गार बढ़ गए, घरों में बेरोज़गार हैं। दूसरी महंगाई जो है चरम सीमा पर है। पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पर दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, पैसा घट रहा है, GDP घट रही है, डॉलर का मुकाबले पैसा बहुत नीचे जा रहा है, इसलिए जो है महंगाई बढ़ते जा रही है काफ़ी। और आम आदमी के लिए महंगाई बहुत परेशानी का विषय है। बड़े लोगों के लिए तो कुछ, बच्चियों के लिए तो कुछ भी नहीं है महंगाई वैसे कहा जाए जब तो, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए महंगाई से जो है महंगाई की मार उनको बहुत झेल है। 2 वक्त की रोटी कमाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए दिवाली भी लोग नॉर्मली मनाते हैं। और तो इस बार आपको क्या लगता है कि मार्केट में महंगाई का क्या असर पड़ा दिवाली पे? देखो, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं व्यापारियों ने जो वही चीज़ें रखी हैं और पैसे इस बार है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के समय पर हर एक जो है मंदी के दौर में है। और जो लोग बागेश्वर के जो भी पैसा कमाने वाले थे यहाँ के, सब घर आ चुके हैं और अभी जो है सब तंगी में है। तो हम व्यापारियों ने भी ये सोच रखा था कि इस बार जो है ज़रूरत की चीज़ें ही रखें और वही चीज़ें चल रहा, लोग ले जा रहे हैं ज़रूरत की चीज़ें। व्यापार जो बीच में एकदम शांत था, थोड़ा दीपावली में ऊपर उठा है और इससे क्या है थोड़ा उम्मीदें जगी हैं और आने वाले समय पर सामान्य हो जाएगा। पहले हर वर्ष दिवाली के मौके पर हमारी जो परंपरा है ऐपण डाले जाते थे, लेकिन अब हमें मार्केट में ये स्टिकर देखने को मिलते हैं। सारे लोग आजकल स्टिकर ही ज़्यादा ले जाना पसंद करते हैं, क्योंकि आसान भी है। तो हमारे साथ हैं एक महिला जो ये स्टिकर बेच रही हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि आजकल क्यों ज़्यादा लोग ये स्टिकर प्रेफर कर रहे हैं ऐपण डालने के बजाय। आपको क्या लगता है कि लोग ये स्टिकर ले जाना क्यों पसंद कर रहे हैं ऐपण डालने के बजाय? आजकल हो जाती है, समय कम है इसलिए वो घर में लगाते हैं। पहले से तो हाथ से निकालते थे, वो चावल के पीस के बनाते थे घर में। आजकल लोगों के पास समय कम है, इसलिए वो घर में सुविधा के लिए इसे लगाते हैं। तो इनका कहना ये है कि ये जो स्टिकर आजकल बाज़ार में बिक रहे हैं, ये लोगों के लिए टाइम भी बचा रहे हैं और ये एक सुविधा है लोगों के लिए, जिससे उनके लिए उनका काम आसान हो रहा है बेसिकली। हमारे साथ हैं व्यापार मंडल अध्यक्ष। आइए अब इनसे जानते हैं कि गत वर्ष की अपेक्षा इस बार व्यापार में कैसा रहा और कैसी दुकानदारों की इस बार बिक्री हुई।
सर्वप्रथम तो मैं दीपावली की समस्त नगरवासी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। दीपावली पर्व सबके लिए अच्छा हो, शुभ हो। और इस बार जो हमारा व्यापार है, पिछले साल 2 सालों से हमारा व्यापार बिल्कुल नील था। कोरोना की वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। इस साल थोड़ा सा व्यापार ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी उतना अच्छा व्यापार नहीं कहा जा सकता है। कुछ हमारे यहाँ पर ऑनलाइन ने भी हमारे व्यापारियों की कमर तोड़ रखी है। तो मैं तो ऑनलाइन वालों से भी हम लोग परेशान हैं। अब हम लोग इनके खिलाफ़ भी कुछ ना कुछ आगे कार्रवाई करेंगे, जिससे कि ये लोगों को ठगे ना, अनाप शनाप चीज़ें दे रहे हैं। और अब इस बार व्यापार करीब बहुत सही रहा। कई व्यापारी जो बंद करने की उसमें आ गए थे, बर्तन व्यापारी, इस साल उनको थोड़ी सी धनतेरस से उन पर थोड़ी सी राहत मिली है, थोड़ा उनका व्यापार चला है। और हम लोग भी इसी कोशिश में है कि हमारे व्यापारियों की दुकानें चले। राधिका गिफ्ट सेंटर में आइए इनसे जानते हैं कि इस बार कैसा व्यापार रहा दिवाली में और कितनी बिक्री इनकी हुई। देखिए, पिछले साल की अपेक्षा काम तो थोड़ा बढ़िया रहा है। पिछले साल कोरोना के डर से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन इस बार वैक्सीन लगने की वजह से काफ़ी मार्केट में पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा सुधार हुआ है। लेकिन बहुत बढ़िया जो धनतेरस हमारे बागेश्वर का रहता था वो नहीं हो पाया है। देखिए, आगे उम्मीद है कि अगले साल कुछ और बढ़िया सभी को वैक्सीन लग जाएगी, तो आगे का जो भी धनतेरस हो उसमें शायद कुछ और बढ़ोतरी हो। लेकिन इस बार थोड़ा हल्का ही रहा। एक व्यापारी मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि इस साल कैसा बिजनेस रहा और बाजार में कितनी भीड़ थी, लोगों ने कितनी खरीदारी की। नमस्कार। पहले तो आपको सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाई। गत वर्ष की अपेक्षा तो ठीक रहा। कोरोना का थोड़ा सा भय भी कम था और थोड़ा टीके लगाने के बाद आदमी अपने को सुरक्षित महसूस भी कर रहा है। पर ऐसा था कि दीपावली दिन प्रतिदिन ऐसा है कि थोड़ा सा मार्केट तो डाउन जा ही रहा है। फैलाव भी हो गया है दुकानों का, इस वजह से भी थोड़ा सा इस तरह की नीति जो 3-4 साल पहले रहा करती है, और फिर भी वो ठीक ठाक है कुल मिला के। महंगाई का दिवाली पर और लोगों की खरीदारी पर कितना असर पड़ा है? ज़बरदस्त पड़ा हुआ है। महंगाई तो बहुत हुई है, पिछले बार की अपेक्षा इस बार जरूर ज़्यादा महंगाई हुई है, तो उसका असर तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि है ही असर। महंगाई का अच्छा खासा असर है। हमने आपको दिखाया बागेश्वर बाजार का हाल, जिसमें हमने व्यापारियों से भी बात की, लोगों में कोरोना का कितना भय है वो भी व्यापारियों ने बताया। व्यापारियों ने बताया कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ज़्यादा खरीदारी लोग कर रहे हैं और इस बार उनका व्यापार भी अच्छा चला है। पर जैसे पहले दिवाली में लोग खरीदारी करा करते थे, ऐसे तो इस वर्ष नहीं कर रहे हैं। पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद है कि अगले साल से फिर व्यापार उसी स्तर में चलेगा और बाज़ार में अच्छी भीड़ और अच्छी खरीदारी लोग करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए मैं रोहिणी जोशी।